नमस्कार, प्रणाम, सलाम, कुणाल अजय मेरा नाम। दोस्तों आप देख रहे हो घूमेगा क्या। हाँ जी, और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि इस वीडियो किस बारे में। देखो कई बार ना सही चुनाव आपकी जीत का कारण होता है ना। अगर आपने सही ऑप्शन सिलेक्ट किया है ना तो आपको मज़ा ही मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। तो ये कुछ वीडियो ऐसा ही है। थाईलैंड बहुत बड़ा है, लेकिन कई बार हम गलत सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं घूमने के लिए और हमारा जो ट्रिप होता है वो ख़राब हो जाता है और फिर हम बोलते हैं कि अरे यार थाईलैंड में मुझे मज़ा नहीं आया। तो दोस्तों ये वीडियो उसी बारे में है कि अगर आप दोस्तों के साथ हो तो आपको कहाँ जाना चाहिए, अगर आप फैमिली के साथ हो यानी कि मम्मी पापा के साथ हो तो आपको कहाँ जाना चाहिए, गर्लफ्रेंड के साथ हो, पत्नी के साथ हो तो आपको कहाँ जाना चाहिए। तो चलिए जी करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। और रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है। ये नीचे वाला जो लाल बटन है ये आपके लिए फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती चीज़ें अनमोल है, क्योंकि आपका ये सिंगल सपोर्ट ना मुझे बहुत मतलब मोटिवेशन देता है कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ। तो फटाफट बटन को दबा दीजिए। करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और पूछूंगा आपसे वही सवाल, घूमेगा क्या। घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या। दोस्तों मैं हूं अभी पतिया सिटी में, यानी कि थाईलैंड की सिटी पतिया में, जिसको इंडियंस हम बोलते हैं पटाया। और पटाया यानी कि पतिया के एक बहुत ही शानदार बीच पे जिसका नाम है कोजी बीच। सोचिए मैं 5 बार थाईलैंड आया हूँ, पतिया आया हूँ, लेकिन मैं 6 टाइम यहाँ आ रहा हूँ, मुझे बाद में पता चला। और ये वॉकिंग स्ट्रीट से बहुत पास है। अगर मुझे पहले पता होता ना मैं यहाँ हर बार आता, क्योंकि बहुत शांत बीच है। आप पीछे देख सकते हो, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, आवाज़ बिल्कुल नहीं है, शोर बिल्कुल नहीं है, और आप यहाँ पर आकर आराम से चिल कर सकते हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप सही चीज़ सिलेक्ट करते हो ना तो आपको मज़ा बहुत आता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों कि अगर आप फैमिली के साथ हो यानी कि गर्लफ्रेंड के साथ, वाइफ के साथ या पेरेंट्स के साथ, तो आपको कहाँ जाना चाहिए। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी फैमिली के साथ आओ ना तो आपको पटाया कभी भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल पटाया भूल कर भी मत आना। हाँ जी, क्योंकि पटाया ना यंगस्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो फैमिली के साथ नहीं आए हैं सबसे। और ये जो टूर एजेंट होते हैं ना, जो टूर बेचते हैं सस्ते में 20,000 में, 35,000 में, तो ये दोस्तों आपको बैंकॉक 2 दिन घुमाते हैं और 3 दिन पटाया ले आते हैं। अब आप सोचिए अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं और आप ऐसी जगह चले गए जहाँ आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, है ना, तो आपको कैसा फील होगा। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ देखी है, बहुत सारे कपल्स देखे हैं जो कुछ भी देखकर, या हो सकता है वो एजेंट के थ्रू आए हैं या उनको किसी ने बोला है कि भैया पटाया चले जाओ। नहीं, पटाया कपल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, पटाया में आप भूल कर भी मत आओ। पतिया से भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास अगर आप कपल हो तो, ठीक है। अगर आप कपल हो तो आपको फुकेत सिलेक्ट करना चाहिए और क्राबी सिलेक्ट करना चाहिए, दोनों जगह आप घूमो। और अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है ना, तो आप उसमें बैंकॉक इंक्लूड कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, बैंकॉक पतिया दोनों पास जगह, 2 घंटे का ट्रैवल टाइम है। सेम फुकेत और क्राबी दोनों पास जगह, ट्रैवल टाइम 4 घंटे का है। तो अगर आप हनीमून पे आ रहे हो, पेरेंट्स के साथ आ रहे हो, तो आप जाओ फुकेत और क्राबी, है ना। इवन आप फुकेत भी रहोगे चलेगा, 4 दिन आप फुकेत रहो, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे करने के लिए। आप मम्मी पापा को, फैमिली को आप क्राबी फुकेत घुमाओ। अगर आप गर्लफ्रेंड के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, तो आप क्राबी जा सकते हो। अंतर क्या है, क्राबी थोड़ा लेस क्राउडेड है, वहाँ पे भीड़ आपको कम मिलेगी। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, इतनी भीड़ ही आपको मिलेगी, मतलब बहुत कम लोग वहाँ पे क्राबी में मिलते हैं। अच्छे रिजॉर्ट हैं, हनीमून के लिए सबसे बेस्ट जगह है क्राबी। और अगर आप फैमिली के साथ हो तो फुकेत। फिर से दोबारा बोलूँगा, पटाया मत आना, ठीक है। शॉपिंग अगर आपको करनी है तो आप बैंकॉक उतर जाओ, 1-2 दिन बैंकॉक रहो और फिर आप फुकेत चले जाओ, है ना। अब बात करते हैं लड़कों के बारे में। अगर जो लड़के दोस्त हैं, है ना, लड़कियां दोस्त नहीं, सिर्फ लड़के दोस्त हैं, या आप ग्रुप हो 5 लोगों का, 6 लोगों का, तो आप आओ पतिया, बैंकॉक और पतिया। बैंकॉक इसलिए बोल रहा हूँ, बैंकॉक आप 1 दिन घूम सकते हो, 2 दिन घूम सकते हो, उसके बाद आपको थोड़ा सा बोर लगेगा क्योंकि वहाँ इंडियंस कम होते हैं। पतिया में इंडियंस भर के, वो भी सब लड़के लौंडे मिलते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। तो अगर आप लड़के हो
तो आप पतिया रहो, बैंकॉक रहो, फुकेत मत जाओ। अच्छा आप बोलोगे यार फुकेत क्यों नहीं जाओ, आप कपल्स को तो फुकेत भेज रहे हो, बहुत सुंदर है। देखिए अगर आप अकेले हो तो वहाँ पर आपको अकेला अकेला फील होगा, क्योंकि वहाँ पर सब कपल्स ही घूमते हैं, वहाँ पे आपको कोई भी अकेला घूमते नहीं मिलेगा, तो आप अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेटेड फील करोगे, है ना। दूसरी चीज़, वहाँ किसी क्लब में जाओगे, किसी पब में जाओगे, किसी कैफ़े में जाओगे, कहीं बीच पे जाओगे, सब जगह कपल्स ही दिखते हैं, तो आपको लगेगा अरे यार मैं अकेला यहाँ क्यों आ गया है, हम 4 दोस्त घूम रहे हैं ना, तो वो बहुत अजीब हो जाता है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से सिलेक्ट करो और बहुत अच्छे से थाईलैंड की ट्रिप एंजॉय करो। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है, वो कपल हैं तो पताया आ जाते हैं बेचारे, उनके चेहरे ऐसे उतरे हुए होते हैं ना, वो देखते रहते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, लड़के ऐसे तैसी कर रहे हैं, यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, मगर वो लड़कों का ग्रुप होता है, वहाँ लड़कियाँ नहीं होती, कपल्स नहीं होते। और मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि वो फुकेत में चले गए जहाँ पे हनीमून, पूरे ट्रिप में सब कपल हनीमून बनाना है, कपल ही कपल हैं, और आप 2 लड़के चुपचाप बैठे हो या 4 लड़के चुपचाप बैठे हो, है ना। सेम ऐसा मैंने देखा है, बहुत से लोग अपने मम्मी पापा को पटाया ले आते हैं। दोस्तों ऐसी गलती मत करो, फिर से दोहरा रहा हूँ, लड़के हो तो पतिया बेस्ट है, बैंकॉक आप 1-2 दिन जा सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, वाइफ के साथ है, हनीमून ट्रिप पे आए हो, तो फुकेत और कराबी को सिलेक्ट करो। अब होता क्यों है, हम गलत डिसीजन क्यों ले लेते हैं, गलत डिसीजन इसलिए ले लेते हैं दोस्तों, सबसे पहली चीज़, सारी फ़्लाइट जो सस्ती फ़्लाइट है वो बैंकॉक आती है, बैंकॉक से 2 घंटे का रास्ता है पटाया का। बहुत से ट्रैवल एजेंट का सस्ते में, यानी वो बोलते हैं कि भैया हम आपको 30,000 में घुमा देंगे, तो वो आपको बैंकॉक लाते हैं, बैंकॉक 2 दिन घुमाते हैं और पटाया ले आते हैं। वो ये नहीं बताते कि भैया पटाया कपल्स के लिए नहीं है, अगर क्योंकि वो अगर फुकेत आपको ले जाएंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। फुकेत अगर आप बस से ट्रैवल करोगे बैंकॉक से तो 12 घंटे का ट्रैवल है, फ़्लाइट से ट्रैवल करोगे तो आपको 3,000 रुपये एक तरफ का पड़ता है, आना जाना मतलब 6,000 रुपये पड़ जाता है, तो उनका महंगा हो जाएगा, तो वो कभी ऐसा नहीं करते हैं, उनको तो सस्ते में। और हम इंडियंस क्या देखते हैं, अरे यार 30,000 में घुमा रहा है, 35,000 में घुमा रहा है, बैंकॉक पटाया चलो, नहीं ऐसा मत करो, आप अपनी ट्रिप को मत ख़राब करो पैसे बचाने के चक्कर में। आप उससे बोल दो कि भाई तू 2 पैसे ज़्यादा ले लें लेकिन मेरे को फुकेत भेज, क्योंकि मैं वाइफ के साथ हूँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखो। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि थाईलैंड बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। इवन अगर आप पटाया को ही एक्सप्लोर करने जाओगे तो भी आपको 4 दिन कम पड़ेंगे, आपको बैंकॉक जाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ इतने सारे बीचेज़ हैं, इतने सारे क्लब्स हैं, इतने सारे कैफ़ेज़ हैं, है ना, बहुत प्यारे प्यारे कैफ़े हैं, लेकिन कोई नहीं जाता उन कैफ़ेज़ में। आप वहाँ जाओ, वहाँ चिल करो, मज़े करो, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं ना, नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे अगर जल्दी मतलब कमेंट करोगे तो मैं जल्दी से जवाब दे दूँगा, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा आपको ठीक ठाक लगा होगा। प्लीज़ आप सपोर्ट कर दो यार, नीचे बटन है उसको सिर्फ दबाना ही है, आपके लिए फ्री है, मेरे लिए अनमोल है, ठीक है। मिलता हूँ अगले वीडियो में और करेंगे ढेर सारी बातें और पूछूंगा आपसे वही सवाल, घूमेगा क्या। घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या।